फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिकी सैन और आज हम एक और पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एमपी जेल ब्रेरी में 30 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का आया हुआ था। देखते हैं इसमें मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आए हुए थे वो किस तरीके से हल हो सकते थे और उनमें क्या ट्रिक लग सकती थी। देखें, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें फ्रेंड्स, क्या है देखें। व्यास, आपको व्यास दिया है 4l+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए आपको व्यास दिया है, व्यास आपको कितना दिया है, देखें व्यास आपको दिया है 4l+2, ये व्यास दिया है। और हमें पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने पूछा है त्रिज्या, तो हमें पता है फ्रेंड्स त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। तो व्यास का आधा होती है तो हम अगर इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, ये हमारी बन जाएगी आपकी त्रिज्या। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब 4l+2 अपॉन, ठीक है, फोर्थ नंबर का 4l+2/2, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देख लें फ्रेंड्स, आंसर हमारा आ रहा है 4l+2/2। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है। ए की वर्तमान उम्र एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात दिया है। तो फ्रेंड्स हमें यह मानना पड़ेगा, क्या देखें ना, कि ए की हमें उम्र पता तो नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ए की उम्र हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि ए की कितनी उम्र है, x वर्ष मान लिया। अब उन्होंने बोला है एवं 10 वर्ष पश्चात की उम्र। अब 10 वर्ष पश्चात की उम्र क्या होगी फ्रेंड्स, 10 वर्ष पश्चात अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगी, x + 10 वर्ष। पश्चात बोलेगा फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, और पूर्व बोलता है फ्रेंड्स तो हमें माइनस करना पड़ता है। तो ये दोनों हमारे पास आ गई हैं, तो क्या हुआ, उसका अनुपात हमें दिया है, मतलब उसकी वर्तमान उम्र x का और उसकी 10 वर्ष की पश्चात की जो उम्र है उसका अनुपात हमें कितना दिया है, 4/5। बस फ्रेंड्स इसे अपन हल कर लेना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखें हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 का x से होगा 5x प्लस बराबर में चलेगा, 4 का x से होगा 4x प्लस 10 का 4 से होगा 40। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं इसे हटा रहा हूँ और फिर मैं सीधा लिखता हूँ। देखिए क्या बचेगा, ये 4 इस तरफ चला जाएगा तो 5 से माइनस हो जाएगा 4, तो बचेगा ओनली x। तो देखें यार फ्रेंड्स क्या बचेगा, तो x बराबर हमारा बचेगा कितना, 40। पूछा क्या है फ्रेंड्स उन्होंने, ए की वर्तमान उम्र, और x हमने क्या माना था, वर्तमान उम्र ही मानी थी फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आ गया 40 वर्ष। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए देखें फ्रेंड्स आंसर देखें। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस का 95 में से हमें क्या करना है, माइनस के जो 95 इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। क्या घटाना है, 103 को। तो देखें रहा 103 को हमको घटाना है, तो 103 हमारा प्लस का है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। देखें रहा अब माइनस और प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये 103 माइनस के 95 माइनस के, अब ये जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, देखें रहा माइनस के 198। ठीक है ना फ्रेंड्स, दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस लगेगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस में 198। देखें आंसर, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। देखें रहा क्वेश्चन नंबर 4, देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण, फ्रेंड्स ध्यान रखना क्या पूछा है, 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। ठीक है ना, 2 पुलों का पूछा हुआ है। तो देखिए क्या इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका m1 यहाँ पे पुरुषों की संख्या और दिनों की संख्या दी है तो d1 आ जाएगा, m1 d1 बराबर m2 d2। बस फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सूत्र दिया है उसमें मान रखना है। तो m1 20 है और दिनों की संख्या 24 है, तो m1 20 है और दिनों की संख्या 24 बराबर m2, उन्होंने क्या पूछा है, दिनों की संख्या पूछी है, और m2 उन्होंने दिया है 32, कि 32 आदमी ऐसे 2 पुलों का निर्माण। फ्रेंड्स ध्यान रखना 2 पुलों का पूछा हुआ है, तो हमें दिन निकालना है। तो देखें दिन निकालेंगे कैसे आएगा, d2, तो d2 बराबर 32 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाके भाग में आ जाएगा, तो 20 गुणा 24/32। देख फ्रेंड्स जब इसे हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा, d2 बराबर, जब से आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा फ्रेंड्स आपका 15, आप लोग काट के देखना, कट जाएगा 15 आएगा। मतलब हमें पता चल गया कि एक पुल हमारा 15 दिन में बन रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखें उन्होंने पूछा है कि 2 पुल ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में होगा, तो हमें पता चल गया कि जब एक जो पुल है आपका वो 15 दिन में बन रहा है तो 2 पुल कितने दिनों में बनेंगे फ्रेंड्स, 2 पुल आपके 30 दिनों में बनेंगे। तो देखें यार आंसर हमारा चेक करें कहाँ पर आ रहा है, देखें ये आ रहा है, 15 मत लगा देना फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, उन्होंने पूछा है 2 पुलों का निर्माण। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आंसर चेक करें, देखें ये देखिए फ्रेंड्स। चल अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक एक घनाभ से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, उन घन को इस तरीके से रखा गया है कि वो जुड़ के एक घनाभ का रूप उन्होंने ले लिया है, और हर एक जो आपका घन था उसकी भुजा आपको दी थी 4 सेंटीमीटर। आगे देखें, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो घन थे उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और उन दोनों का आपस में अनुपात देखना है। देखें यहाँ फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, देखें इस तरीके से आपको जो घन दिए थे उन घन को इस तरीके से जोड़ के यहाँ पे ऐसे रखा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और हर एक की जो भुजा है वो आपको 4 सेंटीमीटर दी है इस तरीके से। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखें हमारे पास पता है कि जो एक घन है
एक घन की तो हमें पता चल गया कि हर एक की वजह 4 होती है, हमें पता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, 4 रहती है। लेकिन यहाँ पे जो घनाभ बना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो लेंथ है, लेंथ मतलब उसकी जो लंबाई है, लंबाई चेंज हो रही है, क्योंकि लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक रहती है फ्रेंड्स, ये वाली, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या है 4 4 और 4 कितना हो गया, लंबाई हो गई 12, ठीक है, सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो दी है 4 सेंटीमीटर, ये नहीं चेंज होगी। और यहाँ पे ब्रीथ है, ब्रीथ मतलब इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई भी आपकी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखें, इसे मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अब देखते हैं हम आंसर सॉल्व करते हैं। देखें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया है कि आपको परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये होता है आपका क्या, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ब्रीथ प्लस हाइट, और यहाँ पे आता है हाइट इंटू एल, और हमें अनुपात निकालना है तो मैं बटे में क्या लूँगा, तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, और हमें तीनों का निकालना है तो हम 3 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस फ्रेंड्स हमें मान रखना है और आंसर लेके आना। देखें ये 2 हमें पता है, ये घनाभ का है और ये घन का है। तो घनाभ में हमें पता था कि हमारी जो लेंथ बनी थी, वो लेंथ क्या बनी थी फ्रेंड्स, हमारी लेंथ बनी थी इसमें 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमारी 4 थी तो मैं 4 रख रहा हूँ, ब्रीथ और एच ये हमारा चेंज नहीं हुआ था तो 4 का 4 ही दोनों में, प्लस एच हमारा जो हाइट थी वो 4 थी, और लेंथ बस चेंज हुई थी, क्या आई थी फ्रेंड्स अपनी 12। देखें, और नीचे ये 6 ए मतलब भुजा, जो भी घनाभ है उसकी भुजा क्या थी फ्रेंड्स 4, और 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16, 4 चौक 16, और ये 3 ऐसा करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चल हमें यहाँ से देखें क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 से यहाँ कट जाएगा 2 3 6। अब देखें फ्रेंड्स नीचे बचा है 16 गुणा 9, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा। और ऊपर जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो फ्रेंड्स मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखें आप लोग समझ जाना, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है देखें, मैं इसे हटा रहा हूँ, ऊपर हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई करके 12 चौको 48 प्लस 4 चौको 16 प्लस 12 चौको 48, ये हमारा कोष्टक में बचा हुआ था। और नीचे क्या बचा फ्रेंड्स 16 गुणा 9, बस इसे हल कर लेना फ्रेंड्स। देखें ऊपर का जब आप लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 112, और नीचे का हमारा कितना आ रहा है देखें 16 गुणा 9, बस इसे और सॉल्व कर लेना। देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा 16 से, अगर आप लोग कैंसिल करोगे तो 16 सत्ते कितना होता है आपका फ्रेंड्स 112, ठीक है ना। तो हमारा जो बचेगा अनुपात वो क्या बनेगा फ्रेंड्स 7:9। सॉल्व करके देखना फ्रेंड्स, आसानी से आप लोग को बन जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं फ्रेंड्स इसका, देखिए 7:9। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ना फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से समान हैं एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखें जरा संख्या कौन कौन सी दी है, एक दी है 21, 35, 49 और 63। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे तो आप लोग इसमें मल्टीप्लाई देखोगे, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई सभी में हो रहा है और एक किसमें नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ को आपको उसमें दिमाग लगाना है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो वर्ग या फिर घन के रूप में आते हैं, कि ऐसा कोई एक नंबर आप देखिए जो कि वर्ग तो नहीं बन रहा है या फिर कोई घन तो नहीं है। तो हमें यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 49 है, जो 49 है आपका, जो 49 है वो क्या होता है, 49 7 का वर्ग होता है, ठीक है ना। 49 क्या होता है 7 का वर्ग होता है, बाकी 63, 35, 21 ये किसी की भी संख्या के वर्ग नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स 49। चेक करें आंसर फ्रेंड्स, देखें ये देखिए। चलें अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, देखें क्या दिया हुआ है, बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी, ठीक है, उसने कितने रुपए में खरीदी फ्रेंड्स 2500 रुपये में, देखें, और इसे 3500 रुपये में बेच दी, और बेचने के टाइम उसने कितना कर दिया 3500, ठीक है ना, पैसे बढ़ा के उसने बेच दिया। अब हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें पूछा अथवा में डाल दिए दोनों, हानि या लाभ। तो हमें पता है कि भाई 2500 में खरीद रहा है, ठीक है, और 3500 में बेच रहा है तो उसे लाभ ही होगा, सीधी सी बात है फ्रेंड्स। तो देखें रहा, हमें पता है कि उसने 2500 में बेची है, सॉरी खरीदी थी, और 3500 में बेच दी, हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लाभ तो देखें कि उसने कितने रुपये लाभ पर बेची थी। तो इसमें से क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 2500 को माइनस करेंगे तो देखें क्या आएगा, ये आएगा आपका 1000, मतलब 1000 लाभ पर उसने बेची, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है, अगर हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं तो क्या होता है, लाभ बटे यहाँ पे आ जाता है आपका CP, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था फ्रेंड्स, उसने 2500 रुपये में खरीदी थी, और गुणा में 100। बस फ्रेंड्स इसे हमें हल कर लेना है। देखें ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौको 100, और 4 यहाँ पे बचे, 10 यहाँ पे बचे, तो फ्रेंड्स कितना आएगा अपने पास 40%, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये हमारा आंसर होगा। देखें आंसर चेक करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए 40%, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये उसका लाभ था। चलिए देखें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम क्या दिया हुआ है, यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में, अब फ्रेंड्स एक सप्ताह पता होना चाहिए कितना होता है, एक सप्ताह मतलब होता है 7 दिन, 7 दिन में कितना 1106 ग्राम, कितना है 1106 ग्राम भोजन खाती है। तो एक दिन में भाग कितना भोजन खाती है, तो हमें एक दिन का निकालना है, ये 7 दिन का है, तो क्या करेंगे 7 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो काय में आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर कितना बचेगा एक दिन, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना बचेगा एक दिन बचेगा हमारे फ्रेंड्स। तो देखें यहाँ पे 1106 बटे में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7 आ जाएगा अपना, बस 7 से हमें इसमें भाग लगाना है फ्रेंड्स। तो एक दिन बराबर कितना आएगा, देखिए एक दिन बराबर आपका आ जाएगा 7 एकम 7 बचा 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 पना 35, ये 7 पना 35, और कितना बचा फ्रेंड्स यहाँ पे बचा आपका 5, और तो 7 वाडू 56, तो कितना बचा फ्रेंड्स 158 ग्राम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलें आंसर चेक करें जरा, 158 आ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6, 7, एवं 15 प्रत्येक से विभाज्य हो। ये तीनों से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना चाहिए, ऑप्शन से हमें देखना चाहिए कि ऑप्शन से इनका आंसर आ रहा है या नहीं। तो क्या है कि हमें पता होना चाहिए क्या कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला देखें ऑप्शन 22,560। तो 22,560 किसी भी संख्या का वर्ग संख्या नहीं होती फ्रेंड्स। उन्होंने वर्ग संख्या का पूछा है तो ये वर्ग होती ही नहीं है, तो ये आप सीधा पहले ही क्रॉस कर सकते हो। दूसरा 630 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होती है फ्रेंड्स, आप लोग इसे भी क्रॉस कर सकते हो। बची 2 संख्याएं। अब जो 2 संख्याएं बची हैं बस उनमें आप फ्रेंड्स ये देख लें कि कौन सी छोटी है। हमें सबसे छोटी देखना है, तो छोटी कौन सी है फ्रेंड्स, 4410। 4410 हमारा आंसर हो जाएगा सीधे फ्रेंड। और आप लोग करके देखना चाहो तो कैसे करके देखोगे, अगर ऐसा नहीं होता है आपसे नहीं आता ऐसा, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6, 7 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देके देखेंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तीसरे और चौथे ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन क्या होगा, उन्होंने बोला है छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 21,100 जो है वो आपकी क्या है, एक छोटी संख्या है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है। मैरी ने 80 रुपये प्रति किलो स्क्वीड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपये अर्जित किए। मतलब क्या किया, 80 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो स्क्विड बेच। स्क्विड क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। स्क्विड क्या है, एक समुद्री जीव होता है जो कि क्या है, आपके ऑक्टोपस जो होते हैं उनकी प्रजाति से संबंधित होता है। और ये एक टाइप का झींगा कहलाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो कि क्या है कि विदेशों में लोग इसे खाने के काम में लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये बहुत बिकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या है, देखें रहा उन्होंने क्या किया, जो मैरी थी उसने जो स्क्विड बेचे हैं वो कितने 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे, ठीक है ना। और एक दिन में वो क्या है 960 रुपये अर्जित कर लेती है। कितने फ्रेंड्स, 960। अब उसने पूछा है उसने कितने किलोग्राम स्क्विड बेचे। जब उसने क्या है 960 रुपये एक दिन में कमाए और कितने रुपए में बेचकर 80 रुपये प्रति किलो में, तो हम इसमें भाग देके पता कर लेंगे फ्रेंड्स कि वहाँ पे उसने कितने किलोग्राम स्क्विड बेचे हैं। तो देखें फ्रेंड्स, भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे, देखें 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, देखें 12 kg किलोग्राम, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आंसर चेक करेंगे, कहाँ आ रहा है, ये दूसरे वाला। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बड़ा आसान है ये भी। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4 और -8, ये आपको बिंदु दिए हैं 2, -4 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, और उन्होंने पूछा है से संतुष्ट नहीं होता। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ये पहला जो आपका दिया है -4 ये होता है x, और दूसरा आपको दिया है 8 ये होता है y। ये मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उनमें बताया हुआ है। तो देखें हमें इन समीकरण में क्या करना पड़ेगा, इन चार को और 8 को यहाँ पे x और y की जगह पे रखना होगा। जो भी समीकरण यहाँ पे संतुष्ट नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, इनमें ज़्यादातर क्या होता है, अगर ऑप्शन से आप लोगों को करने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या करें, हमेशा पीछे जो नीचे से स्टार्ट करें, मतलब A B C D में से हमेशा D से स्टार्ट करें, तो हमारा आंसर बहुत जल्दी मिलता है। तो देखें फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे लास्ट का लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x माइनस का y बराबर 20 आना चाहिए। चलें इसमें मान रख के देखते हैं। तो क्या है, ये 3x का मान हमारे पास है फ्रेंड्स कितना, -4। तो यहाँ पे मैं गुणा में लिखूंगा -4, और यहाँ माइनस में कितना है फ्रेंड्स, y का मान, तो y का मान है अपने पास 8 बराबर में 20 आना चाहिए। तो देखें फ्रेंड्स, 4 × 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -12 और यहाँ पे 8 और बराबर में कितना चल रहा है फ्रेंड्स, 20। अब देख रहे हैं हम फ्रेंड्स क्या कि यहाँ पे बन रहा है -20 और उस तरफ हमारा आ रहा है कितना, +20। तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखें चेक करें, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आना चाहिए, 3x - y बराबर 20। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर ऑप्शन से आप लोगों को करने के लिए आता है तो फ्रेंड्स हमेशा आप ABCD में से हमेशा D से ही स्टार्ट करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है। देखें हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देखें 55,000, आगे के अभी हम 2 देख रहे थे, यहाँ पे देखो 55,000, यहाँ पे 55,000, 57,000। एक सेकंड में हटा दूँ तो यहाँ पे 57,000, हमें छोटी देखना, 57,000 तो गई, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वाली गई। अब देखें हमारे पास ये ऊपर की 3 बची सॉरी, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या देखना है, तो ये है 55,734, ये दी है 55,347 और 55,437। तो 55,347 छोटी संख्या है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इन चारों में 55,347 हमारी छोटी संख्या है। बस देखें आंसर चेक करें, 55,347। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 13, चेक करें आंसर क्या आएगा। देखें सॉरी, अब देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, एक मेज 2,000 रुपये में खरीदा गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसने खरीदने के टाइम पे कितने रुपए दिए उसे, 2,000। अब क्या पूछ रहा है, और 1,800 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बेचा कितने हैं फ्रेंड्स, उसने बेचने के टाइम पे उसे 1,800 में बेचा। तो 2,000 का उसने खरीदा है और 1,800 में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है कम रुपये में बेचेगा तो उसे हानि होगी फ्रेंड्स। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 2,000 में खरीद कर 1,800 में बेचा, तो कितने रुपये हानि पे बेचा, 200 रुपये, 200 रुपये कम पे बेचा है। और हानि का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, हानि बटे जो आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था फ्रेंड्स, 2,000 रुपये, ठीक है। हानि हो या लाभ फ्रेंड्स हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, गुणा में क्या आ जाएगा 100। देखें ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ बचेगा आपका 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो फ्रेंड्स आपके पास कितना बचेगा, आपका बचेगा
10%, जो कि हमारा क्या है, हानि है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखें ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करें, देखिए चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हम क्या दिया हुआ है, सॉरी चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फ्रेंड, तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखें क्या दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मूल्यांकन करने के लिए बोला है, तो आपको जो मूल्यांकन करने के लिए बोला है उसे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 11 गुणा माइनस का 34 कोष्टक में दिया हुआ है, फिर माइनस 12 गुणा 34 प्लस फिर कोष्टक में माइनस 34 गुणा माइनस में 24 दिया हुआ है बटे माइनस 10 प्लस माइनस 7 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखें फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर माइनस का 34 है, यहाँ पर 34 है और यहाँ पर भी माइनस का 34 है, मतलब तीनों में हमें क्या है, यहाँ पर 34 मिल रहा है, तो यहाँ से माइनस का हम 34 बाहर करेंगे फ्रेंड्स। देखेंगे कैसे करेंगे, पहले वाले में से अगर माइनस का 34 बाहर हम करेंगे तो ये माइनस का 34 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा फ्रेंड्स वो देखते हैं। यहाँ से माइनस का 34 गया, अंदर क्या बचा फ्रेंड्स 11। यहाँ से 12 गुणा 34, 34 प्लस का था, हमें माइनस का निकाला है, तो ये जो 12 माइनस का था फ्रेंड्स ये काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। थोड़ा सा घुमा हुआ है फ्रेंड्स, तो थोड़ा दिमाग से करना। देखें प्लस माइनस में 34 था, ये बाहर चला गया, अब यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे बचा माइनस का 24। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखें और बटे में हमारे माइनस का -7 और -10 दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा ये माइनस के 17। अब ये माइनस के 17 से माइनस के 34 कटेंगे तो 17 दूनी कितना होगा 34, माइनस से माइनस भी कट गया, बचा प्लस में, तो यहाँ बचेगा 2, अंदर क्या बचा देखें 11 प्लस 12 और यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस के 24। चलिए देखें बस इसे सरल कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखें 11 और 12 जुड़ के कितना हो जाएगा 23, तो ये 23 और माइनस का 24। अब 24 में से आपके क्या होंगे 23 घटेंगे तो माइनस का बचेगा 1, यहाँ कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणा माइनस का 1 और माइनस का 1 से 2 का गुणा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आंसर कितना आएगा माइनस के 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखें देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, इसे मुझे दोबारा से छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यही इसमें समस्या होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलें मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसे, जिससे हमारे सारे ऑप्शन इसमें दिख जाएँ। चलें देखें क्या दिया हुआ है, चलें देखें फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है। यदि m का मान -3, तो m - n कोष्टक में 3 - 5m कोष्टक बंद बटे m का मान ज्ञात करें। तो देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, m - m कोष्टक लगाया हुआ है 3 - का 5m और बटे नीचे भी आपको क्या दिया है फ्रेंड्स m दिया है। तो पहले इसे सरल कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम मान रखेंगे। तो देखें यहाँ से ऊपर से अगर मैं m को कॉमन लूँ तो देखें फ्रेंड्स बाहर क्या बचेगा अपना m और अंदर क्या बचेगा, देखें अंदर बचेगा 1 माइनस यहाँ से m गया तो यहाँ बचेगा आपका क्या, कोष्टक बना रहा हूँ अभी 3 - 5m। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये अब देखें नीचे आपका m दिया हुआ था, m से m कट गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलें तो जो बचा है फ्रेंड्स मैं उसे लिख रहा हूँ दोबारा से, देखना क्या बचा हुआ है। यहाँ बचा था फ्रेंड्स आपका 1 माइनस यहाँ पे है 3 - का 5m, ये आपका बचा हुआ है। बस फ्रेंड्स इसमें हमें मान रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखें 1 माइनस, अब मैं कोष्टक खोलूँगा तो फ्रेंड्स माइनस से क्या होंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3 था, अब माइनस का 3 और माइनस का था तो ये काय का बन जाएगा फ्रेंड्स प्लस का, और 5 m का मान हमें दिया है फ्रेंड्स माइनस के 3, तो मैं वो रख रहा हूँ ये माइनस के 3। बस फ्रेंड्स इसे हमें सरल कर लेना है फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलें देखें 1 - 3 प्लस ये गुणा में है, गुणा हो जाएगा तो 5 3 15 ये कि आपके माइनस में आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो मैं दोबारा कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे क्या बचेगा, देखें 1 - 3 माइनस में 15, अब क्या हुआ देखें ऐसे सरल कर लेते हैं। 15 और 3 18 जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे और उसमें से एक चला जाएगा, तो 18 में से एक जाएगा फ्रेंड्स, अपना कितना बचेगा माइनस के 17। तो देखें फ्रेंड्स हमारा आंसर कहाँ आ रहा है, ये दूसरा वाला। चलिए चेक करते हैं, ये देखें। चलें अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 की होल पावर आपको दी है 2 गुणा 9 गुणा 4। अब ऑप्शन हमें देख रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन में कि हमेशा 6 की घात पे उन्होंने आंसर दिए हैं, तो हमें इसको 6 की घात में ही बनाना है। कैसे बनाएंगे वो देखें, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, इसकी होल घात दी है बाहर 2 और यहाँ पे 9 और 4 दिया, तो मैं इनका गुणा कर रहा हूँ, 9 चौको 36। देखें अब क्या होगा, जब भी हमारे आधार अलग अलग हों और घात एक जैसी हों तो ये दोनों ही गुणा के जो होते हैं वो एक ही घात के अंदर आ जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये 2 और 3 ऐसे कैसे, ये 3 जो होगा बाहर आ जाएगा और इसके बाहर पहले से 2 चल रही है अपनी गुणा में आ जाएंगे, और गुणा में 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 36। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 गुणा 3 कितना होगा 6, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे हमारा कितना बचा 6 की पावर 2। एक और नियम है फ्रेंड्स क्या, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा देखें जब आधार समान है 6 तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी, कितनी 6 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8। तो 6 की पावर 8 हमारा आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। चलिए आंसर चेक करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप लोग करके देखना फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी और शॉर्ट तरीका था जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब देखें
क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, देखें रहा आंसर सीधा आएगा अपना, क्या हल कीजिए। हमें क्या दिया है 18 गुणा 45, इन दोनों का गुणा करके उसका हमें क्यूब निकालना है, क्यूब मतलब उसका घर निकालना है, 3 बार गुणा करना है। तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं हम फ्रेंड्स, क्या आएगा। तो 18 का 45 में करेंगे, 18 पंजे 90 और 18 चौको 72। तो देखें फ्रेंड्स क्या बनेगा गुणा होके 0, 9 से 10 11, हासिल आएगी 1 और यहाँ पे आ गया आपका 810। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि हमें 810 का क्या निकालना पड़ेगा, घर निकालना पड़ेगा। घर मतलब उसकी पावर 3 करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें फ्रेंड्स पीछे 0 दिया हुआ है आपको, पीछे अगर 0 दिया हुआ है तो हमें पता है कि जब हम गुणा करेंगे तो आंसर में पीछे 3 0 जरूर आएंगे, क्योंकि 3 बार गुणा करना है। तो आंसर में पीछे 3 0 आने वाले हैं, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ये पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरे में देखो फ्रेंड्स 3 0 आ रहे हैं और चौथे वाले में देखो फ्रेंड्स 2 आ रहे हैं, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर सीधा आ जाएगा, इंस्टेंट आंसर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। हमें उसका क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम ऑप्शन से ही जाएंगे और ऑप्शन से हमारा आंसर तुरंत आएगा। अगर आप लोग इसका क्यूब निकालने बैठोगे तो आपका समय खराब होगा। चलिए देखें आंसर चेक करें, तीसरा वाला आ रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स 53144400, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है आपको। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, देखें जैसे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए स्क्रीन पर। चलिए अब देखें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 9/12 इनके मध्य निहित है। आपको ये बताना है कि 9/12 है वो किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। अगर वैसा हमें दूसरी संख्या दी होती, ठीक है ना, हम उसमें बता देते, जैसे कि हमें कोई प्राकृतिक संख्या दी होती तो हम बता देते आसानी से। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या होती है, ये भिन्न की संख्याएं होती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और भिन्न का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, तो उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पर दिया है 9/12। तो क्या होगा फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे, 9/12 जो संख्या है इसे दशमलव में हम निकालेंगे, 12 का इसमें भाग देंगे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक सिंपल हमें संख्या पता चल जाएगी। तो देखें अब देखें फ्रेंड्स, हमें 12 से 9 में भाग लगाना है, 9 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक दशमलव बढ़ा करके करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, ये इस तरीके से 90 हो जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स 12 का भाग लगाते हैं, तो 12 8 96, 96 ऊपर हो जाएगा, तो 12 7 84। देखें ना 84, 90 में 84 जाएंगे, कितना बचेगा फ्रेंड्स आपका 6। और देखें एक और 0 डालेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट और 0 कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखें 12 से करेंगे, 12 पंचे 60, ठीक है ना। तो सीधा हमारा क्या हुआ, कितना आया फ्रेंड्स 0.75 हमारा इसका भाग करके आया हुआ है। अब हम देखेंगे कि 0.75 किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। देखें जरा ऑप्शन से उठाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो देखें हमारा पहला दिया हुआ है यहाँ पर 5/6, अगर 5/6 दिया हुआ है आप लोग भाग लगा के देखेंगे तो इसका आएगा फ्रेंड्स कितना 0.6 से लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 6 8 48, यहाँ पे 8 आएगा, 2 बचेंगे और 6 दिया 18, यहाँ पे 83 आएगा फ्रेंड्स। और अगर दूसरे का करेंगे आप लोग तो दूसरे का देखें फ्रेंड्स क्या आएगा, यहाँ पे दूसरे का 8 से 7 में भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0. ये बन जाएगा 70, तो 8 9 72 हो जाएगा, तो 8 8 64। देखें फ्रेंड्स ये दोनों 8 पे आ गए, जबकि हमारा जो 9/12 आया था वो कितना आया था फ्रेंड्स 0.75, जो कि इन दोनों के बीच में कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये वाला तो ऑप्शन कट जाएगा आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वाला तो कट जाएगा। देखें नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट दिया है आपको कितना 9/10, तो जब इसे हम भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 0.9, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो आप, तो 90 बन जाएगा ये। और ये दूसरा जो दिया है इसे हम अगर भाग लगाएंगे तो ये 1 कुछ समथिंग आएगा, जो कि इसमें भी हमारा क्या है 0.75 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा कट जाएगा। दूसरा देखें नेक्स्ट थर्ड वाला, तो यहाँ दिया है आपको 8/9, तो देखें फ्रेंड्स 8/9 मतलब 8 में अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, देखें रहा 8 में तो जाएगा नहीं, तो इसे 80 मान लेंगे, तो 9 से भाग जब लगाएंगे तो देखें 9 8 72 और 9 9 81, 81 तो ऊपर हो गया, तो 9 8 72 ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9 8 72। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स अपने पास 80 में से अगर 72 गए तो 8 बचेगा, फिर दोबारा से भाग लगाएंगे तो फिर दोबारा से 8 आएगा, तो 0.88 हमारा आ जाएगा पहले वाले का। और दूसरा वाला दिया है 5/7, तो जहाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 में भाग लगाएंगे 7 से, तो कितना आएगा देखें जरा पॉइंट ले लेंगे, तो 50 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 7 49, बचेगा आपका 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब 1 बचेगा तो हमारा 1 से 0 बन जाएगा, तो 10 में फिर हम 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7। अब देखें फ्रेंड्स यहाँ पर दो संख्या हमारी आ रही हैं, तो क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे 0.75 नहीं आ सकता, 71 के बाद आता है आपका 75 और यहाँ पे 88 से पहले आता है आपका 75। मतलब ये क्या है यहाँ पर 8/9 एवं 5/7 के बीच में 0.75 मतलब 9/12 आ सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमें अब हमारा जो आंसर है वो तीसरे वाले मिल रहा है, चेक करें आंसर देखें। देखिए फ्रेंड्स 8/9 एवं 5/7 आपको इसी तरीके से करना है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको भाग लगा कर ही देखना पड़ेगा, इसका और यहाँ पे कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए देखें रहा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 19, क्या दिया हुआ है देखें, एक वर्गाकार प्लॉट आपको प्लॉट दिया हुआ है, वो जो भी किस शेप में दिया है वो आपको एक वर्ग के रूप में दिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, क्षेत्रफल आपको उन्होंने दे दिया 64 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए का स्क्वायर कितना होता है आपका क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल उन्होंने हमें दिया है कितना 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से जब मैं ए का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 64 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 8 अड़े 64, ए का मान आपके पास आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखें 8 मीटर हमारे पास इसकी भुजा आ गई, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसकी हमारे पास भुजा आ गई। देखें अगर आगे क्या बोला उन्होंने, प्लाट की परिधि ज्ञात करें,
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें सॉरी, तो देखिए प्लाट की हमें परिधि ज्ञात करना है, तो जब हमारे पास एक भुजा हमारी 8 आई हुई है तो बाकी सभी 8 होती हैं, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 8 को 32 हो जाएगा। या फिर इसका एक सूत्र भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हमारा जो वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारा सूत्र होता है। तो क्या होगा 4 गुणा भुजा हमारी आई है 8, गुणा कर लेंगे 8 को कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 32, और ये इस मीटर में आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए यहाँ से चेक करें, देखें देखिए फ्रेंड्स। चल अब देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है यदि x/2 + y/5 बराबर में 12 आ रहा है एवं 4x/3 - y/3 बराबर 19, तब x एवं y के मान ज्ञात करें। तो इसे कैसे करना है फ्रेंड्स, देखिएगा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाले में x में 2 से भाग लग रहा है और यहाँ दूसरे वाले में x में 3 से भाग लग रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो x वाली जो क्वांटिटी है आपके नंबर दिए हुए हैं ये 2 और 3 से भाग होना चाहिए इनमें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 18 में ठीक है 2 और 3 से दोनों से भाग लगता है, लेकिन 8 में कहीं से कहीं तक भाग नहीं लगता फ्रेंड्स, तो ये वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे 8 वाले, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वाले हम काट देंगे। मतलब दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है उसे हम नहीं लेंगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास 8 दिया हुआ है और x का मान अगर हम 8 लेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं आएगा। मतलब हमारे बचे कौन से, पहला और तीसरा वाला बचा 18 और -18 वाले, ठीक है ना। तो इनसे हम करके देखेंगे फ्रेंड्स। देखेंगे किस तरीके से, पहले वाले को देखते हैं, माइनस के 18 दिया हुआ है और y का मान माइनस में 15 दिया हुआ है, तो पहले वाले में हम रख के देख लेते हैं। तो x का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 18, देखें पहले वाले में रख के देख रहे हैं, बटे 2 प्लस में y का मान माइनस के 15 दिया हुआ है इस तरीके से, बटे में 5 और बराबर में हमारा कितना आना चाहिए फ्रेंड्स 12 आना चाहिए। देखें यार हल करके, 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18 जो कि माइनस में आएगा 9 और ये माइनस प्लस हो गया माइनस, 5 से काटेंगे 5 3 15 बराबर में आपका आएगा 12। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे जुड़े आएंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 और बराबर में प्लस का 12। अब देखिए फ्रेंड्स एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, मतलब ये वाला भी गया क्योंकि इससे गलत आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है ना। मतलब इस समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, मतलब पहला गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये दूसरा भी गया था पहले ही, ये फोर्थ वाला भी चला गया, जो बचा हमारे पास वही हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर 18, y बराबर 15। आप लोग वैल्यू रख के देखना फ्रेंड्स, आपके आंसर आ जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना फ्रेंड्स, हमें क्या करना है थोड़ा सा सोच के चलना है कि इसका हम आंसर ज़्यादा से जल्दी से ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इन क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको देखना है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आसानी से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एक तरकीब थी जो कि मैंने आपको बताई, वरना बच्चे क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर सीधा मान रखने का शुरू कर देते हैं, x का और y का मान रखना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स एग्जाम हॉल में उनका जो समय होता है वो खराब होता है। चलिए ठीक है ना फ्रेंड्स, जो आज के जो 20 प्रश्न थे जो हमने आज हल कर लिए, 30 सितंबर 2018 को जो पेपर आया हुआ था, इसका गणित रह गया था तो आज हमने उसे कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारे वीडियोस हैं, एक हिंदी का चलता है एक मैथ्स का चलता है, और बहुत ही जल्द फ्रेंड्स अब आपका जो एक और पेपर आने वाला है, सॉरी इसका जो सेक्शन हम उठाने वाले हैं वो सेक्शन होगा आपका मध्य प्रदेश जीके का, जो एक आपका सेक्शन आया हुआ था उसमें भी 20 क्वेश्चन थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो भी हम जल्द से जल्द उसके वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपको बहुत जल्द हमारे जो चैनल है उस पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारी और अलग अलग तरह के जो आपके मैथ, हिंदी और आपका जो MPG के आने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इनके अलग अलग तरीके के जो ट्रिक्स हैं, इन्हें याद करने का तरीका कैसे होता है, एग्जाम हॉल में किस तरीके से हल करना है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए फ्रेंड्स आप लोग देखते रहें हमारा चैनल। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग इसे हमारे जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भाई बहन हैं उनको शेयर करें, जैसे क्या हो फ्रेंड्स उनको भी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स आज बता लेते हैं हम, थैंक यू, गुड बाय।